देखो बच्चों, ये त्रिकोणमिति का हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो बीच में कॉल आ गया था, इसलिए मतलब कि सॉल्यूशन हो गया, उसके बाद वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है cos a बराबर 1/2 साइन b बराबर कर्ण 3/2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले इसका मान निकालने के लिए हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये फार्मूला हमें अच्छे से याद होना चाहिए, तभी हम इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये फार्मूला क्या रहा है, फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और इसी फार्मूले से हम दूसरा फार्मूला जनरेट करेंगे, बनाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर छोड़ दो, कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड ले जाएंगे तो 1 है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बदल जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा यहाँ से देखो वर्ग हटेगा तो इधर क्या होगा, कर्णी लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ये बन गया। दूसरा, अब हम इसको पक्षांतर कर देते हैं, इसको रोक लेते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा रुक गया, sin स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस हो गया, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। फिर cos थीटा स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा और हो जाएगा cos थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक ये बन गया। अब इसी दोनों फार्मूले का यूज करके हम sin a और cos b का मान निकालेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे cos a का दिया है लेकिन cos b का नहीं दिया है, तो cos b का निकालेंगे। साइन बी का दिया है लेकिन साइन ए का मान नहीं दिया है, क्योंकि साइन ए का देखो यहाँ पर है, इसका यूज होगा, इसलिए साइन ए का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले साइन ए का निकाल लेते हैं। साइन ए, साइन थीटा बराबर देखो क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो ए यहाँ पर है तो ए यहाँ पर भी लेंगे, तो बराबर करेंगे। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस कॉस थीटा, कॉस ए का मान क्या होता है, 1/2 दिया है ना, कॉस ए का मान 1/2, तो 1/2 फिर स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, कर्णी 2 का स्क्वायर करेंगे, कर्णी हट जाएगा 2 आ जाएगा, 1/2। यहाँ से इसका एलसीएम ले लो, या फिर जैसे भी हल करते हो भिन्न का उस तरह से इतना हल करना। तो 2 1 कम 2, 2 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। फिर 2 में से 1 घटा दो, 2 में से 1 घटा दो तो 1 बचा, 1/2 हो गया। और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए कर्णी में 2 हो गया। तो साइन ए का मान ये मिल गया हमको, साइन ए बराबर 1/2। फिर कॉस बी का भी निकाल लो, कॉस बी का भी निकालना है। तो कॉस बी बराबर कर्णी में हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा बराबर कर्णी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस बी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन बी का मान देखो दिया है, साइन बी का मान दिया है कर्णी 3/2, तो हो गया 1 माइनस कर्णी 3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो कॉस बी बराबर अंडर रूट 1 माइनस कर्णी 3 का स्क्वायर 3 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। इसका फिर से एलसीएम जैसे इधर का लिए हैं, 4 एकम 4, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3/4। फिर 4 में से 3 गया 1/4 है तो 4, 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2। तो cos b का भी मान मिल गया हमको 1/2। अब हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं और इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिख लिए क्वेश्चन हो गया, साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, इसका मान निकालना है। फिर बराबर कर लेते हैं, साइन ए का मान देखो जो दिया है, जो निकाले हैं 1/2, तो 1/2 लिख दो। और फिर कुछ नहीं है तो गुणा है cos b का मान 1/2 है, cos b का मान 1/2 रख दिए। फिर प्लस है तो प्लस cos a का मान 1/2, cos साइन b का मान कितना है, साइन b का मान कर्णी में 3/2, तो कर्णी में 3/2 रख दिए। और इसका गुणा होगा आपस में 1 1 कम 1, और इसे लिख सकते हैं 2 कर्णी में 2। फिर प्लस यहाँ पर भी कर्णी में 3 का गुणा 1 में, तो कर्णी में 3 हो गया, 2 का कर्णी में 2 के साथ 2 कर्णी 2। जब हर समान होता है तो इसका लसा वही होता है, जो हर होता है वही हो जाएगा लसा। तो 2 कर्णी में 2 लसा हो गया, और 1 प्लस कर्णी में 3, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
आगे करते हैं।